Hello, Namaste, Ram Ram ji. Welcome to the yet another video of Banking versus Life. So, in this series, we are preparing for RRB clerk mains, and it's our day 12 and 13 mix up. सो इस सीरीज़ में मैं अपने एक डेली शेड्यूल में जितना भी कुछ कर पाती हूँ वो शेयर करती हूँ एंड जितने भी मेरे स्कोर्स आ रहे हैं सेक्शनल और फुल लेंथ जितना भी मिनिमम मैं कर पा रही हूँ उतना मैं शेयर करती हूँ। किसी दिन ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन कम हो जाता है, तो ठीक है। ज़बरदस्ती मैं नहीं करती हूँ क्योंकि फिर कुछ समझ में तो वैसे भी नहीं आना होता, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। सो वीडियो में बने रहिए एंड आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं और कुछ सजेशन आपको भी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरे साथ आप टेलीग्राम एंड ट्विटर दोनों पे जुड़ सकते हैं, जहाँ हम स्टडी रिलेटेड डाउट्स एंड क्यूरीज जो भी हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर कोई बिगनर है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, उनके लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। एंड इनके अलावा अगर आप किसी और टीचर को भी फॉलो करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जिनको मेंशन किया हुआ है आप उन्हीं को फॉलो करें, बट एक थोड़ा एग्जाम्पल या फिर पता होना चाहिए कि कितने टीचर्स हैं। सो यस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डे 12 में एक मॉक लगाया था सेक्शनल। इसका अभी मैं सेकंड पे ही हूँ। सो सेकंड मॉक में मेरा स्कोर आप देख सकते हो। इसमें परसेंटाइल थोड़ी सी ठीक बनी है, तो थोड़ा बहुत ठीक कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं। पहले वाले से तो इसका स्कोर कम ही है, बट इस मॉक में भी मैंने 3 जो पज़ल छोड़ी वो नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये वाली चलो मेरी बन गई थी, ये वाली काफ़ी इजी थी, काफ़ी इजी। मतलब इतनी इजी थी कि मतलब मेरे को देख के लगा कि शायद था तो ये ब्लड रिलेशन ही, बट मेरे को लगा कि ज़्यादा लेंथी सा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और इसके बाद ये वाली तो थोड़ी सी थी, ये वाले मेरे को कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आते हैं। एंड इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी थी, ये भी इजी थी, ये भी मेरे को कर लेना चाहिए था। डेटा सफिशिएंसी एंड जो ये एक ब्लड रिलेशन वाला था, ये दोनों तो बिल्कुल ही कर लेनी चाहिए थी, बट टाइम के हिसाब से मतलब मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट भी काफ़ी इजी था, काफ़ी ज़्यादा इजी, तो मतलब हो जाना चाहिए था। बस अगर ये इसको कोडिंग को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस थे अगर एक स्पीड के साथ चले हम तो वो हम कर सकते हैं। सो ये वाला मॉक लगाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मतलब स्पीड पे ही काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, और एक तो सर्दी वैसे चल रही है तो स्पीड वगैरह थोड़ी सी धीरे ही चल रही है, और एग्ज़ाम टाइम भी इसी ऐसे ही टाइम पे है कि सर्दी होगी, तो मैनेज कर पाना और उन सब चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अपने लिए। एंड इस वाले मॉक से यही है कि हम मतलब कोई भी मॉक स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा रहता ही है कि एक थोड़ा एग्ज़ाम वाला प्रेशर या फिर कुछ भी कह लो थोड़ा सा आ जाता है कि भाई कम ही नंबर आएंगे ऐसे करके। सो ये माइंडसेट हमारा बन जाता है, एनालाइज मैंने इसको कर लिया है कि हमारे कम ही नंबर आएंगे। हालांकि उतने मतलब नहीं आते हैं कि भाई जितना सोचा है उतना, बट फिर भी थोड़ा सा एक थोड़ा एंग्जाइटी या मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि भाई कम नंबर आने का डर, कुछ भी कि अच्छा नहीं गया तो इस चक्कर में जो मतलब ठीक पजल भी होंगे ना या फिर जो डुएबल क्वेश्चन भी होंगे वो भी हम नहीं कर पाते हैं उस चक्कर में, और इसी वजह से ये कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो मतलब कोई भी पेपर या मॉक हम अटेम्प्ट करें, हमें ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना है उस मॉक को। एंड बस मतलब थोड़ा फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए। और ऊपर ऊपर से मतलब रीडिंग हैबिट्स काफ़ी फास्ट होनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से पढ़ के थोड़ा जल्दी जल्दी पता कर सकें कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बाकी तो इतना टाइम ये क्लर्क का है तो 30 मिनट में हम बिल्कुल भी ये सोचने का टाइम बिल्कुल फटाफट ऐसे उठाने हैं क्वेश्चंस कि भाई हाँ बस सब करने ही है हमें, तो फटाफट क्वेश्चंस उठाने हैं हमको और उनको करना है। बस रीजनिंग में तो यही है कि स्पीड और ठीक क्वेश्चन को उठाना काफ़ी मैटर करेगा हमारे लिए। सो डे 12 में मैंने इतना किया था एंड डे 13 में मैंने क्वांट्स का सेक्शनल मॉक लगाया है, जिसका स्कोर मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को।
इसका स्कोर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा, बट बस ये वाला मुझे लेवल लगा। मतलब एक मॉक क्वांट्स का जो मैंने पहले एनालाइज किए हैं, जो मैंने फुल लेंथ भी लगाए हैं और वैसे भी लगाए हैं, उनको एनालाइज करने के बाद मेरे अंदर थोड़ा ऐसा आया था कि हाँ ठीक है, अब कर सकते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा आराम से। ये वाला मॉक लगाने के बाद मेरा मतलब क्वांट्स के सेक्शन को ही हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको एनालाइज भी कर दूँ। हालांकि टूटा फूटा जैसा भी किया है मैंने, इसको एनालाइज कर लिया है, बट इसके जो क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज़ का भी थोड़ा सा लेवल था, 1/2 वगैरह करके सब कुछ। अगर किसी के पास स्मार्ट कीडा का मॉक है तो वो आप ज़रूर बताना। एंड जो बाकी क्वेश्चंस थे, जैसे ये TSD वाला टॉपिक आ गया इसमें, ये मेरे को नहीं आता। मतलब बाकी जो भी क्वेश्चंस थे, चाहिए वन लाइनर हो, ये वाला तो चलो इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप वाले मेरे बन जाते हैं मोस्टली, एंड कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी बन जाते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कि कोई भी कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस में से कुछ भी दिया हो, तो उनके जो एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनका जो फॉर्मूला वगैरह होता है, कहीं ना कहीं से वो पूछते हैं उस टाइप में। और इसमें मुझे एक लग ही रहा था कि इसमें भी ऐसे कुछ फॉर्मूला सा पूछा है। एक एक था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन इसमें, बाकी इसकी अप्रोक्सीमेशन मेरी गलत हुई है। और ये वाला क्वेश्चन पता नहीं इन्होंने परसेंटेज में दे दिया। मेरे इस टाइप की DI भी काफ़ी वीक है, काफ़ी ज़्यादा। ये वाला मॉक लगाने के बाद मेरा ऐसा हो गया है कि थोड़ी क्लासेस लेनी है मेरे को, एंड कॉन्सेप्ट्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। मेंस की क्लास लूँगी अभी, प्री वाला तो देखूँगी बाद में। बट क्वांट्स में थोड़ा ऐसे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स डीप पूछ लिए गए एग्ज़ाम में, तो मेरे मार्क्स क्वांट्स में कम ही बनेंगे उस हिसाब से। बाकी देखते हैं मॉक के लेवल, और टेक्स्ट बुक के मैं बाद में ही लगाऊंगी, पहले स्मार्ट कीड़ा वाले ही ख़त्म करती हूँ। एंड डेली एक दो सेक्शनल लगाना ही है, और कल तो फुल मॉक लगाऊंगी तो वो भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। सो ये सेक्शनल मैंने एनालाइज कर लिया है। क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से लेवल था इनका, क्वेश्चंस का। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला भी, ये वाली मतलब मेरी नहीं बनी है सही से। परसेंटेज वगैरह कैसे निकाल रखा है कैसे नहीं, ये मुझे ज़्यादा नहीं पता चला। बाकी देखते हैं आगे कैसे क्या करूँगी मैं। एक फुल मॉक लगाएंगे, कंप्यूटर भी बचा हुआ है, करंट अफेयर्स बचा हुआ है, स्पीड बची हुई है रीजनिंग में, इंग्लिश में रीडिंग हैबिट्स बची हुई हैं, एंड सब कुछ वीक ही वीक है। मतलब कितने भी मेंस दे लो, कितने भी प्री दे लो, बट जब एक दिन भी हम छोड़ देंगे तो वो तैयारी बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि जीरो पे आ गई है, बिल्कुल नहीं हो पाता आगे। तो बस यही है कि एक भी दिन अपनी तैयारी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी करो, पर करते रहो। जितना सुबह से शाम तक आपका हाथ पेन चलता रहेगा, पेन और पेपर पर, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उतने ही जल्दी आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। ये चीज़ मुझे लगती है। So yes, that's it for today's video and schedule. Thank you so much for watching, and if you like my videos please like, share, subscribe and comment एक प्यारा सा। और जीवन में वही काम करिए जो आपको करना अच्छा लगता है, जिससे करके आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। एंड आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मॉक का स्कोर आप अपना ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, चाहे वो आपने सेक्शनल लगाया या फिर फुल लेंथ मॉक लगाया हो। एंड टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ना, वहाँ हम अपने स्टडी रिलेटेड डाउट्स ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।